NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं कंचन। जेडीयू नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद राजनीति गर्मा गई है। वैसे तो प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार की हैसियत से ही ममता के साथ मिलने गए थे, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी देर तक समझे जा सकते हैं, जबकि दोनों की मुलाकात को हर कोई अपने अपने हिसाब से आंक रहा है। बता दें कि प्रशांत किशोर पीएम नरेंद्र मोदी, जेडीयू यूपी विधानसभा चुनाव में एसपी और कांग्रेस और पंजाब कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के लिए भी रणनीति बनाने का काम कर चुके हैं। एक निजी चैनल के मुताबिक प्रशांत किशोर ने टीएमसी के साथ अगले विधानसभा चुनाव में काम करने का समझौता कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर अब चुनावी रणनीति बनाएंगे। प्रशांत किशोर ने बकायदा टीएमसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है और आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बतौर रणनीतिकार ममता के लिए काम करेंगे। इससे पहले प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के साथ हुई मुलाकात के बाद जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि दोनों की मुलाकात पेशेवर है। अगर यह मुलाकात पेशेवर नहीं है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की इजाजत के बगैर एक दल में रहते हुए दूसरे दल के लिए काम करना संभव नहीं है। हालांकि दोनों की मुलाकात के बारे में हम लोगों को आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि प्रशांत किशोर एनडीए में शामिल जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। एक समय प्रशांत किशोर की हैसियत नीतीश के बाद नंबर 2 की होती थी। ऐसे में बीजेपी की घोर विरोधी ममता बनर्जी के साथ पीके की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एनडीए में शामिल जेडीयू ने प्रशांत किशोर की इस मुलाकात पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव के दौरान भी चर्चा में रहे थे, जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की किताब में प्रशांत किशोर का जिक्र आया था। इन दोनों प्रशांत किशोर और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान भी मामला गर्म रहा था, लेकिन खुद प्रशांत किशोर और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद यह मामला शांत हो गया था। प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भी चर्चा में रहे थे, जब आंध्र प्रदेश में वाईएसआर नेता जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की जीत हुई थी। प्रशांत किशोर इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि जगनमोहन रेड्डी को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने के पीछे प्रशांत किशोर का ही दिमाग था। अब ममता बनर्जी के साथ प्रशांत किशोर के जुड़ने का इसलिए महत्व बढ़ गया है क्योंकि पीएम मोदी के 2014 में जीत में प्रशांत किशोर की भूमिका अहम मानी जाती है। हालांकि बाद में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ मनमुटाव को लेकर प्रशांत ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। तब से वह लगातार किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़कर जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति के बल पर ममता बनर्जी एक बार फिर से अपनी जमीन मजबूत करेंगी। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी की हालत खराब हो गई थी। यही वजह है कि 2021 विधानसभा चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी को प्रशांत किशोर की जरूरत महसूस हुई है। आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।